ये एक सवाल आया है भाइयों की तरफ से शद्दाद के हवाले से। इस हवाले से जो है वो दो सवालात हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों को एक साथ निपटा लूं। पहला सवाल ये है कि शद्दाद की विलादत और उसकी मौत के बारे में। इस सिलसिले में जो रवायत पेश की जाती है, आमतौर पर वो रवायत इस तरह से पेश की जाती है कि एक बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मलकल मौत से पूछा, मौत के फरिश्ते से, कि क्या किसी की रूह कब्ज करते हुए आपको रहम भी आया है? तो उन्होंने बताया, बहुत लंबा किस्सा है, मैं बिल्कुल शॉर्ट करके बता रहा हूं कि अल्लाह एक जहाज जो है वो चला जा रहा था, उसमें एक औरत जो है वो हामिला थी और जिचकी का मौका करीब था कि इतने में तूने हुक्म दिया और समंदर में जो है वो तूफान बरपा हो गया। अलबत्ता इसी दौरान में उसके यहाँ औलाद हो गई और वो कश्ती जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई। एक तख्ते पर वो माँ और बच्चा थे, वो लड़का था और उसकी माँ थी जो भी नौमौलूद बच्चा पैदा हुआ था। तो आपने हुक्म दिया, अल्लाह तूने हुक्म दिया कि इस औरत की रूह कब्ज कर ले। तो उस वक्त मुझे उस बच्चे पर बहुत रहम आ रहा था कि इतना सा बच्चा है और समंदर की लहरों में टूटे हुए तख्ते पर है, क्या होगा इसका? तो उस औरत की रूह कब्ज करते हुए बच्चे पर रहम आया था। और दूसरा उस वक्त कि जब शद्दाद नामी शख्स, यानी एक फर्जी नाम है जिसका कोई कुरान और सुन्नत में जिक्र नहीं मिलता, तो इसने जो है वो बड़ी मेहनतों से मुद्दतों एक जन्नत तैयार करवाई थी। अब ये जन्नत जब देखने के लिए गया तो इसने अपनी बनाई हुई जन्नत के दरवाजे पर इसका एक कदम अंदर और एक बाहर था कि तूने हुक्म दिया कि शद्दाद को मौत दे दे और मैंने मौत दे दी। तो जनाबे वाला ये शद्दाद जो है, इसके ऊपर मुझे रहम आया, कितनी मेहनत से मुद्दतों बाद इसने जन्नत तैयार की और जन्नत में दाखिल नहीं हो सका, अपनी जन्नत को देख नहीं सका। तो इस रवायत के बारे में पूछा गया है कि भाई कोई ये रवायत इस तरह की है, हदीस की किताबों में ये रवायत नहीं है। दूसरी इसकी बनाई हुई जन्नत है। आमतौर पर सालबी वगैरह कुछ मुफस्सिरीन हैं जिन्होंने ये जो कुरान मजीद की आयत सूरतुल फज्र की आखिरी पारे में इरम ज़ातिल इमाद, इसमें नकल किया है कि जी ये कौम इमाद में से था और इसने बहुत बड़ी जन्नत बनाई थी जिसके सतून, जिसकी ईंटें जो है उस जन्नत की जो है जनाब सोने और चांदी की थी और उसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे सतूनों पर, और ऐसा था और ऐसा था। उसमें उसने नहरें बहा दी थी और किस्म किस्म के पौधे उगा दिए थे और ऐसा कर दिया था और वैसा कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी जन्नत उसने तैयार की थी शद्दाद ने। तो इसकी क्या हकीकत है? इसकी भी हकीकत यह है कि ये किसी भी सही रिवायत से ये बात साबित नहीं है। अल्लामा आलूसी हनफी रहमतुल्लाह अलैह इसी सूरतुल फज्र की इसी आयत के तहत अपनी तफसीर रूहुल मानी में बयान करते हैं इस बात को कि वो फरमाते हैं कि वह खबर शद्दादिल मज़कूर अखूहु फिद्दाफ़ी बल लम यसिह, यानी ये जो खबर है इसमें ज़ाफ़ है बल्कि ये साबित ही नहीं है। रिवायतुहु कमा ज़करहुल हाफ़िज़ इब्न हजर, जिससे कि हाफिज इब्न हजर ने इस बात को जिक्र किया, फ़हुवा मौज़ूउन, ये मौजू है का खबर इब्न क़िलाबा, जैसे कि इब्न क़िलाबा की खबर है। तो ये मौदू रिवायत है, मनगढ़ंत रिवायत है, घड़ी हुई रिवायत है। इसी तरह इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये बात बयान की कि ये जो है शद्दाद की जन्नत का किस्सा सालबी ने अपनी तफसीर में बयान किया और दूसरे लोग भी अपनी तफसीर में बयान करते हैं, ये बिल्कुल भी साबित नहीं है। किबार मुफस्सिरीन कराम इसका इनकार कर चुके हैं और इसकी कोई सनद भी नहीं मिलती। तो शद्दाद की मौत का ये किस्सा और शद्दाद की जन्नत का किस्सा बिल्कुल साबित नहीं है। और तीसरी बात इस हवाले से कि शद्दाद ने दुआ की थी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह मेरी मौत ऐसे वाक़ई हो कि ना उस वक्त मैं जमीन पर हूं ना मैं आसमान पर हूं। मौत से बचने के लिए उसने ये दुआ की थी। तो कहते हैं कि जब वो अपने घोड़े से उतर रहा था तो उसका एक पांव घोड़े की रकाब में था और दूसरा पांव उसका खला में था, इतने में उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो कहते हैं अल्लाह ने उसकी दुआ भी कबूल की। ये भी मनगढ़ंत रवायत है, कहीं भी नहीं मिलती अहादीस की किताबों में। और दूसरी बात यह है कि अगर घोड़े के रकाब में उसका पांव था तो घोड़ा कहां था, जमीन पर था या कि खला में था? हाँ, अगर कोई जहाज में फोत होता तो कहते हैं भाई ना जमीन पे ना फिर यहीं आसमान पर बल्कि फिजा में उसकी मौत वाक़ई हुई। सब तो जहाज थे नहीं। तो ये बात बिल्कुल यानी फर्जी लोगों की बनाई हुई है और फिर इसको बहुत से लोग अपनी तफसीर में भी नकल कर चुके हैं। बड़ी हैरत होती है। हालांकि तफसीर में तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कोई मनगढ़ंत रिवायात ना आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला पनाह में रखे। ये बातें जो हैं वो शद्दाद से मुतालिक जो हैं बिल्कुल भी साबित नहीं है, तो इनको दीन के नाम पर कतअन भी बयान नहीं करना चाहिए।